व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज इट यूज इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं कृषि में। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि वेयर द जीन्स फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर is introduced inside the chromosomes of cell. When the genes are particular character is produced in the plant cell, a transgenic plant is produced. These transgenic plant exhibit character governed by the newly introduced gene. अब समझो इस बात को कि क्या हो रहा है, कि हमने क्या किया, कि हमने कोई जीन जो है वो दिया किसको, क्रोमोसोम्स ऑफ सेल को। अब कोई जीन उसको दे दिया, उसको देने से क्या हुआ कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई उस प्लांट सेल के अंदर, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन फ्रॉम एक्सटर्नल सेल या एक्सटर्नल जीन। तो हमने जब उसको दे दिया और प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स वो नई कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई। अब जो उस प्लांट सेल से जो प्लांट ग्रो होगा वो प्लांट कैसा हो जाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी उसमें कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक का मतलब ये है कि जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या जीन्स जो है वो प्लांट किए गए हैं, अलग से डाले गए हैं जीन्स, तो वो हो गया ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हम जो है अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं जिनसे हमें ज़्यादा जो है प्रोड्यूस कर सकें। अब जैसे मान लो हम टमाटर के पौधे को ही ट्रांसजेनिक मेथड से जो है उसको ग्रो करते हैं, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा टमाटर आने लगे या बड़े साइज के टमाटर आने लगे। आजकल देखा ना कृषि में ऐसा बहुत होता है, तो जेनेटिक प्लांट्स बहुत आ गए हैं। ठीक है, जीएम फसलें आपने सुना हो, एक जीएम क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स। तो जीएम क्रॉप क्या है, ये सभी जेनेटिकली मैनिपुलेशन से तैयार की गई फसलें हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन से। तो इनमें जो है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी पैदा करने के लिए, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, या कोई रिक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए। अब मान लो किसी फसल में कोई रोग लग जाता है, अब वो रोग बार बार लगता है और हमें पता चल जाए कि ये इस जीन के कारण इस फसल में ये रोग लग जाता है, तो अगर वो जीन उससे हटा दिया जाए या फिर कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिससे वो रोग लगना बंद हो जाए, तो क्या होगा, हमारी फसल को फायदा होगा, नहीं होगा। तो जीन मैनिपुलेशन कई सारे रीजन की वजह से किया जाता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के लिए किया जाता है, ज्यादा उत्पादन के लिए किया जाता है, और फसलों को ज्यादा रेजिस्टेंट बनाने के लिए, ज्यादा रेजिस्टेंट बनाने के लिए यानी ऐसी फसलें तैयार करने के लिए कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फसलों को, जैसे कि पेस्ट, इंसेक्ट, या फिर एबायोटिक कंपोनेंट में हो गया जैसे वर्षा, ठीक है, या लाइट, सनलाइट। तो ये सारे जो फैक्टर हैं जो हमारी फसल को इफेक्ट करते हैं, हमने पूरा डिस्कशन किया बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर पर पीछे भी। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से फसलें ज़्यादा प्रभावित ना हो तो उसके लिए जीन मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन मिले उसके लिए जीन मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी मिले, या फिर फसलें जल्दी पक जाएं, शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड। ठीक है, हमारे लिए रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये भी तो थी कि हमें फसल का जो पकना है वो कम समय में हमारी फसल तैयार हो जाए, तो इसलिए ऐसे जीन तैयार करने होंगे, ऐसी फसलें तैयार करनी होंगी, ऐसे बीज तैयार करने होंगे जो जल्दी से जो है फसल तैयार कर सकते हो, कम शॉर्ट पीरियड में ही जो है हमें प्रोड्यूस प्राप्त हो जाए। सॉरी। फिर ऐसी फसलें बनाएं जो ज्यादा क्षेत्र में उगाई जा सकती हो। अभी क्या है, एक चीज समझो कि कोई फसल है वो उत्तर प्रदेश में होती है, बट आप उसको केरला में ग्रो नहीं कर सकते या जम्मू कश्मीर में ग्रो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो वहाँ की कंडीशंस को, वहाँ की जो वातावरण है उनको अडॉप्ट नहीं करेगी। अब उनको अडॉप्ट नहीं करेगी तो वहाँ पे ग्रो नहीं होगी। तो अगर हम जेनेटिक मैनिपुलेशन ऐसा कर दें कि कोई फसल बहुत बड़े एरिया में भी ग्रो की जा सके या अलग अलग वेदर कंडीशन में भी ग्रो की जा सके, तो अलग अलग वेदर कंडीशन में अगर हम उसको ग्रो कर पाएंगे तो उससे जो है हमारे जो है क्षमता बढ़ेगी उत्पादन को बढ़ाने की। आप जो गन्ना उत्पादन आप पंजाब में कर पाते हैं वही गन्ना उत्पादन अगर आप जो है सिक्किम में कर पाएं या जम्मू कश्मीर में कर पाएं तो आपको गन्ना उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्योंकि पंजाब में जितना एरिया है या हरियाणा में जितना एरिया है, आप सारे एरिया में भी गन्ना लगा दोगे तो फिर लोग कहाँ रहेंगे। तो आपको ऐसी फसलें तैयार करनी पड़ेंगी जो और भी राज्यों में ग्रो कर सकती हो। तो ऐसे बीज तैयार करने पड़े होंगे जो अलग वहाँ के वातावरण में भी ग्रो कर सकते हो। तो अगर हमें किसी फसल का प्रोड्यूस बढ़ाना है तो हम उसके अच्छे बीज की रिक्वायरमेंट हमें होगी और ऐसे बीजों की जरूरत होगी जो ज़्यादा एरिया में उगाए जा सकते हो, अलग अलग वेदर कंडीशन में उगाए जा सकते हो, जो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस देते हो, जो अच्छे, ठीक है, जिनसे ज़्यादा उत्पादन होता हो, जो फसलें जल्दी खराब ना होती हों, जिनमें कीड़े ना लगते हों, जिन पे जो है मौसम का प्रभाव ज़्यादा ना पड़ता हो, जो फसलें जल्दी पक जाती हों। ठीक है, तो यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, इसलिए हम जो है सीड्स के साथ जो है जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, उनमें जो है जीन्स को बदल देते हैं। ठीक है, तो जीन्स को ही जो है बदल देते हैं
या जीन्स को एंटर करा देते हैं या जीन्स को रिमूव कर देते हैं। और यही सब जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट होते हैं उनका यही काम होता है, नए नए बीज तैयार करना, और वो जीएम फसलें तैयार करते हैं, जीएम क्रॉप्स। और डिटेल में बता दिया मैंने, काफी लंबा डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन में, तो आपको ये अब क्लियर हो गया होगा।